विरोधी लोग क्या कहते हैं ये हम नहीं जानते। मेरे लिए जनता भगवान है और मेरे माई बाप वही है। हमको वही लोग खड़ा कराए हैं, हम अपने से नहीं। वही उन्होंने ही कहा कि आप खड़ा होइए, हम आपके साथ। जनता से हम यही अपील करेंगे कि तन मन से लग के हमको एक बार, सभी को तो एक बार उन्होंने देखा ही है, एक बार हमको मदद करने का काम करे और एक बार देखने का काम करे। उसके बाद खुद उन्होंने अपने आप वो समझ जाएंगे कि भाई ये क्या लड़का है और क्या नहीं है। और जो काम करेंगे हम लोग, वो समाज में लोग जो नहीं किया है वो हम लोग करके दिखलाने का काम करेंगे। देख रहे हैं नेशन टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वक्त नगर निकाय का चुनाव का जल्द ही जो है शेड्यूल जारी होने वाला है। इसकी पूरी तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग ने भी कर ली और बिहार सरकार ने भी कर ली है। इसके साथ ही वार्ड का जो है हाजीपुर नगर परिषद की बात करें तो वार्ड 45 हो गए हैं, पहले 39 थे, अब पूरे जो है 45 वार्ड को बना दिया है। इसमें कर्णपुरा में जो 44 और 45 सबसे लास्ट में आता है। कर्णपुरा पहले पंचायत था, लेकिन पहली बार नगर परिषद के यहाँ पे भी चुनाव होंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि वार्ड में जितने भी कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मिशन और विजन क्या कुछ है, इसी पे विशेष चर्चा के लिए अभी एक प्रत्याशी उनसे जुड़ने वाली हैं। सविता देवी यहाँ से भावी प्रत्याशी होंगी वार्ड संख्या 44 से। और पूरा जो है प्रिपरेशन इन्होंने कर रखा है कि चुनाव किस तरीके से लड़ना है और जनता के बीच लगातार जा रही है। और खास बात ये है कि वार्ड संख्या 44 में खासे जो है चर्चा में हैं। और चंदन जी भी जुड़ने वाले हैं, इनके पति हैं और प्रतिनिधि के तौर पे यही रहेंगे, प्रस्तावक भी रहेंगे, तमाम मुद्दे पे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ही का मैडम रुख कर लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सविता देवी। कितने नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं? 44 नंबर से। जनता को सेवा करेंगे और जनता जिताएंगे। जो बचा हुआ है, काम बचा हुआ है, वो मतलब पूरा कर। जनता मेरे लिए भगवान है और उनका जो निर्णय होगा वो मेरे लिए मान्य रहेगा। आप तो पूरा जो है तैयारी कर रखे हैं चुनाव का, किस तरीके से चुनाव का जो है तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और जनता के बीच में हम यही आए हैं कि जो भी काम समाज में जो बचा हुआ काम है, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम जो किए नहीं, जो कागजी रूप में हुआ लेकिन सामाजिक तौर पर लोगों के बीच में काम नहीं हुआ है, वो सब काम करने का काम हम लोग करेंगे। और जो भी बहुत सारे नल जल योजना है या मतलब ये बता रहे हैं कि पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है, गड़बड़ है, ये सब हम लोग बनाने का काम करेंगे। अच्छा, पहली बार नगर परिषद में आपका भी जो है पंचायत शामिल हो गया है। 3 पंचायत को शामिल करके नगर परिषद में बनाया गया है, विस्तार किया गया है हाजीपुर का। यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या कुछ होनी चाहिए? क्योंकि पंचायत में तो पहले वाला ही व्यवस्था रहता है, नल जल पे लूट, तो सड़क पे लूट, तो यही सब चीज़ होता है। आप चूँकि शहर में हो गया है तो यहाँ व्यवस्था क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये पहले तो नगर परिषद जहाँ पे था पहले से, वहाँ तो काम खैर जो हुआ सो हुआ ही है। लेकिन अभी तो हम यही चाहते हैं कि अभी जहाँ जहाँ नई नगर परिषद का निर्माण किया गया है, वहाँ सबसे अधिक काम होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा काम जो भी होता है वो होना चाहिए। क्योंकि पहले जो बना हुआ था लोग वहाँ कर रहे हैं, अभी यहाँ नए बना है तो यहाँ नया के लिए तो नया प्रोजेक्ट होनी चाहिए और विशेष दर्जा भी देना चाहिए लोगों को, कि हम लोगों को वार्ड में विशेष दर्जा मिले, कि हम लोग खुले तौर पर अगर जो हम लोग चुनाव जीत जाते हैं तो खुले तौर पर समाज का सेवा करें और खुले तौर पर जो भी काम होता है वो काम करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो है उभर के सामने आए थे, आप जो है तुरंते आए हैं, पूरा जो है वार्ड में चर्चा में है। आखिर वजह क्या रहता है कि आप लोग खड़े हो जाते हैं, चर्चा में आ जाते हैं? देखिए, वजह ये है कि समाज यहाँ का जो भी प्रतिनिधि लोग पहले से जो भी जीते हुए लोग प्रतिनिधि है, समाज उनको अच्छी तरह से देख चुका है कि उन्होंने क्या समाज में किया है और क्या नहीं किया है। और आज के डेट में अब समाज उन लोगों से अब नफरत करना शुरू कर दिया। ये नहीं है, इन्होंने बस बोला ही है और काम ने कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने ये काम नहीं है, हमारे लोगों का ये है कि जो भी हम लोग बोलेंगे वो करके दिखलाएंगे। जो नहीं होने वाला हो समाज को हम लोग हाथ जोड़ कर बोलेंगे कि भैया हमसे ये नहीं होने वाला है।
तो स्पष्ट रूप से करेंगे। समाज हम लोगों को परिवार के बारे में अच्छी तरह से वो जानते भी हैं कि इन लोगों का परिवार क्या है नहीं है, और सभी प्रतिनिधि लोग जो है से कहीं ना कहीं जीत के कभी किसी न किसी आदमी के अधीन में चले जाते हैं, जो कि अगले आदमी के कहने के ऊपर जो है से कि वो लोग काम करते हैं। हम लोगों के यहाँ तो ये सब चलेगा नहीं, इसीलिए समाज का इच्छा है कि हम लोग क्योंकि खड़ा हो। और चुनाव कब से मन में आया कि नगर परिषद का चुनाव लड़ना है? क्योंकि अभी डायरेक्ट डिक्लेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन इनके फैमिली से जो है पंचायत चुनाव लड़े हैं, कई बार इनका गढ़ है राजनीति का, ज़्यादा क्लियर नहीं करेंगे। तो इस तरह राजनीति तो पूरा चीज़ मालूम है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, तो सारा चीज़ जानकारी। वार्ड वाला चुनाव का मन में कब आ गया कि भाई अब वार्ड वाला भी चुनाव लड़ा जाए? देखिए, चुनाव लड़ने का मन हमारे पास था नहीं, लेकिन समाज ने ही हमको कहा कि नहीं, आप अब जो है से अब आप अपने परिवार से आप खड़ा होइए, क्योंकि अब नहीं होइएगा तो यहाँ ये सब दिन एक तरफ से लोग समाज जो है सो जिसको हम लोग जिताते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर किसी के अधीन में हो जाते हैं, और वो लोग जो करते हैं से अब ऐसा हम लोग भी नहीं चाहते हैं। अब ऐसा हम लोगों को प्रतिनिधि चाहिए जो फ्रीडम होकर खुल के हम किसी भी टाइम में उनके यहाँ जाए, कोई भी चीज़ करने के लिए जाए तो प्रेम से हम लोगों को किसी चीज़ पर सिग्नेचर करना है तो एकदम बेहिचक जो है से करे। ऐसा नहीं है कि अगले प्रतिनिधि जो भी पहले से थे वो की है कि भाई ये नहीं हुआ, हम फलाने आदमी से पूछेंगे तो करेंगे, ऐसा चीज़ हमारे यहाँ ये सब हम लोग ऑन स्पॉट निपटारा करने का काम करेंगे। एक चीज़ और है, चुनाव जिस तरीके से मैडम लड़ने जा रही हैं, प्रत्याशी यही होंगी, लेकिन सारे चीज़ को हैंडल आप करेंगे। चुनाव जीत जाते हैं तो मैडम देखेंगी कामकाज कि आप देखिएगा। वार्ड जिला में जाएंगे कौन, नगर परिषद में ज़्यादातर तो हमको लगता है कि आप ही विजिट कीजिएगा। देखिए, विजिट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सही रूप में तो मैडम का अधिकार है, करना तो सब कुछ हम ही को है। 50% महिलाओं का आरक्षण सरकार ने दे रखा है, तो 50% हमको लगता है कि काम ये देखेंगे। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन करने का तो हम ही लोग का है, और हमारे लोग का जो भी समाज का जो भी हमारे लोग मित्र भाई बंधु लोग हैं वो काम हमारे मित्र भाई बंधु लोग ही करने का काम करेंगे। हम लोग एक अपना संगठन बनाएंगे, 10-10 लोग का ग्रुप हर एक वार्ड में या ये जो भी मोहल्ला में जो भी होता है वो बनाकर हम लोग सभी लोग को कहेंगे कि भैया आप अपने से काम करवाओ, गलत नहीं होना चाहिए, जो सही काम है वो सही काम करके सब एक ग्रुप हम लोग समाज में बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद जो भी होगा उसको बैठक करने का जो निर्णय लिया जाएगा उस पर लग के सभी लोग हर एक समाज के लोग लग के काम करवाने का काम करेंगे। चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगर निकाय का, तो कुछ प्रिपरेशन भी रहा है और साथ ही मैनिफेस्टो भी आप लोगों ने कुछ जारी किया है कि भाई हम लोग चुनाव जीतेंगे तो ये काम करेंगे। उसके पहले जनता के बीच कुछ लाएंगे ना घोषणा पत्र कि भाई वार्ड में ये काम जरूरी है और इसको हम लोग बखूबी सबसे फर्स्ट में करेंगे। देखिए, एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे जो निचले तत्व के जो भी लोग हैं उनको बहुत सारा परेशानियाँ हैं, मेडिकल से लेके सब कुछ का बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग अगर ये वृद्धा पेंशन, देखिए यहाँ पे है कि मुंह देखा काम किया जा रहा है, जो अपन है उसी अपना है उसको दिया गया, गरीब आदमी मर रहा है उसको मिलता नहीं है। अब ये सब चीज़ अच्छी बात है नहीं। देखिए, चुनाव जीतने के बाद एक चीज़ और सवाल आ जाता है, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं ठीक है, प्रतिनिधि सब पे भी आरोप लग जाता है कि भाई पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है तो आदमी सब मुखिए के धरता है, जबकि 6 पद के लिए चुनाव होते हैं पंचायत में। कोई काम हुआ चाहे नहीं, तुरंत जो है सब मुखिए को फ़ोन लगा देता है। वार्ड वाला में अगर कहीं कोई समस्या है तो वार्ड कमिश्नर के धर लेता है। वार्ड कमिश्नर कहते हैं कि भाई हमारा जितना जो है लिमिटेशन उतना हम लोग काम करते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं से एगो स्थिति जो है जिस तरीके से बन जाता है तो कैंडिडेट सब पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खैर आपको आप में क्या कैपेबिलिटी है कि जनता को आप कैसे समझा पाएंगे, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और कहने का मतलब कि जितना आपके पास शक्ति है उतना ही आप उनको कर उतना तो कम से कम कीजिए, उतना ही कीजिएगा तो समाज को लगेगा कि आपने काम किया। उसके बाद जो है काम करने के बाद में आप है समाज को बताएंगे और उनको समझाइएगा कि भैया अभी हमारे सीमा इतना ही तक है, इतना के बाद अब सीमा कहीं और है, हम लोग अब प्रस्ताव आगे रखेंगे, इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। वार्ड वाला से तो ज़्यादातर यही करते हैं कि नाला जो है 100 मीटर बनवा दिए, 50 मीटर सड़क जो है बन गया 100 फीट, अब हो गया मेरा काम विकास वाला हो गया। 5 साल पता नहीं कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं लगता है।
देखिए, हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नगर परिषद वार्ड में जो भी है, और लोगों ने पहले क्या किया नहीं किया ये तो हम नहीं बता पाए। वार्ड में समस्या क्या है अभी अगर देखा जाए तो? आपने कहा कि गरीबों की समस्याएं सबसे ज़्यादा है, लेकिन अन्य अगर क्या कुछ और यहाँ पे होना चाहिए? कुछ लोग यहाँ पे युवा सब बोल रहे थे कि कम से कम एक पार्क, जिम ये सब होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होना चाहिए, तो उसके लिए सरकारी ज़मीन है यहाँ पे अवेलेबल? नहीं, अभी पर्सनली वार्ड नंबर 44 में ऐसा कुछ ज़मीन सरकारी है नहीं। तो भविष्य में हमको लगता है ये सब चीज़ से लोगों को वंचित ही रहना पड़ेगा। भविष्य में अब देखिए, कोई ऐसा अगर जो कोई महान व्यक्ति होंगे जिनके दिल में इच्छा हो कि हम देंगे, ज़मीन देते हैं, ये सब चीज़ बने, तो बन सकता है, वंचित तो नहीं रहेंगे। सरकार अगर बाय द वे पैसा अलॉटमेंट ज़मीन के लिए कर दे कि आप अधिग्रहण कीजिए भाई, हम पैसा देंगे, तब तो हो जाना चाहिए। तब बिल्कुल बनेगा। सरकार अगर जो देगी तो हम लोग क्यों नहीं बनवाएंगे, एकदम रह के बनवा के। जो भी समाज का समस्या जो है वो तो पूरा करना अति आवश्यक है। उनका जो समस्या है वो तो पूरा हो जाए तो उससे बेटर समाज को क्या चाहिए। समाज विरोधी लोग क्या कहते हैं ये हम नहीं जानते हैं। मेरे लिए जनता भगवान है और मेरे माई बाप वही है, हमको वही लोग खड़ा कराए हैं, हम अपने से नहीं। उन्होंने ही कहा कि आप खड़ा होइए, हम आपके साथ हैं। तो हमको विरोधी लोग धूल चटाएंगे कि धूल समाज उनको चटा देंगे, ये आने वाला समय पे बताएगा। जनता से हम यही अपील करेंगे कि तन मन से लग के हमको एक बार, सभी को तो एक बार उन्होंने देखा ही है, एक बार हमको मदद करने का काम करे और एक बार देखने का काम करे। उसके बाद खुद उन्होंने अपने आप वो समझ जाएंगे कि भाई ये क्या लड़का है और क्या नहीं है। और जो काम करेंगे हम लोग वो समाज में लोग जो नहीं किया है वो हम लोग करके दिखलाने का काम करेंगे।